नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम कामिनी है और मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं दिखने में गोरी हूँ। दोस्तों, मेरा फिगर मेरी खूबसूरती बढ़ा देता है। दोस्तों, मैं बहुत ही बिगड़ैल लड़की हूँ और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। मैंने अब तक कितने कि मुझे लिए ये मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे आश करना बहुत अच्छा लगता है। जो मैं आप लोगों के सामने अपनी कहानी पेश करने जा रही हूँ, ये मेरी पहली कहानी है और मेरे जीवन की कुछ सच्ची घटना में से एक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आएगी और मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को मजा भी आएगा। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये घटना पिछले साल दिसंबर की है। मेरे घर में मैं और मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा प्राइवेट जॉब में मैनेजर हैं और मम्मी स्कूल टीचर हैं। हमारे घर में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं अकेली लड़की हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे बड़े लाड प्यार से रखते हैं और कभी मुझे किसी भी चीज की खैर, अपनी लाइफ को मजे से जीना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में ये सब करना बेकार माना जाता है और एक लड़की के लिए तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये सब चीज मैं नहीं मानती, क्योंकि ये चीज नेचुरल है। किसी भी चीज को देखकर उसे पाने की इच्छा हो जाती है। ठंड का शुरुआती दिन था, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड निधि, हम दोनों ने प्लान बनाया कि यार चलो अपन कश्मीर घूम कर आते हैं और मस्त बर्फबारी का मजा लेते हैं। मेरी फ्रेंड भी इस प्लान से बहुत खुश हुई और उसने तुरंत हाँ कर दिया। फिर मैंने अपने घर में बात की तो घर वालों ने भी हाँ कर दिया। फिर हम दोनों ने अपना रिजर्वेशन करवाया। हम दोनों को अब कल निकलना था और उसके लिए हमने खूब जम के शॉपिंग की। फिर अगला दिन भी आ गया जब हमें कश्मीर के लिए निकलना था। फिर हम दोनों स्टेशन पहुंचे और अपनी सीट में सामान रखा और फिर ट्रेन भी चल दी। जब हम कश्मीर पहुंचे तो सबसे पहले रेस्ट करने का सोचा। हमने एक हाई क्लास होटल में एक रूम लिया और हम थक रहे थे तो रेस्ट करने लगे। फिर मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का फील होगा तो उसके बाद सो जाऊंगी। मैं बाथरूम में गई और हॉट वाटर बाथ लेने लगी। मेरी आदत है कि मैं हॉट वाटर ही नहाती हूँ। मैं नहा ही रही थी कि निधि भी साथ में नहाने चली आई। मैंने उससे कहा कि तुझे थोड़ा भी सब्र नहीं है क्या, मुझे नहा लेने देती, फिर तू नहा लेती। पर शायद उसका मन कुछ और ही था। उसने कुछ नहीं बोला और मेरे साथ ही नहाने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे को साबुन लगाया। फिर जल्दी से नहाकर हम दोनों टॉवल लपेटकर बाहर आ गए और ऐसे ही टॉवल में सो गए। निधि की नींद जल्दी खुल गई थी तो उसने खाने का ऑर्डर दे दिया और तैयार होकर भी वो बैठ गई। मैं नींद से उठी और मैं भी तैयार हुई। फिर खाना आया और हमने खाना खाकर थोड़ा देर टीवी देखा और फिर नीचे जाकर पता किया कि टूरिस्ट बस कितने बजे आएगी। उसने हमें बताया कि मैडम अभी तो ये अवेलेबल नहीं है, कल आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगी। फिर हमने सोचा कि चलो अभी पास में ही कहीं घूम फिर कर आते हैं। जब हम बाहर निकले तो पास में ही एक जगह पर दो बच्चे हैरतअंगेज कारनामे कर रहे थे, तो हम दोनों ने भी देखने की रुचि दिखाई। हम दोनों पास के ही कैफे में बैठ कर उन दो बच्चों को कारनामे देखने लगे और साथ में चाय का भी स्वाद चख रहे थे। तभी बर्फबारी होना शुरू हो गई तो उन दोनों ने कारनामे दिखाना बंद कर दिए। हम दोनों ने भी कुछ देर शॉप्स में जाकर कुछ आइटम्स खरीदे और वापस होटल की तरफ आने लगे। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। क्या हैंडसम मुंडा था यार, देखने में एक हीरो जैसा लग रहा था। एकदम गोरा चिट्टा लड़का और हाइट हेल्थ बहुत मस्त दिख रहे थे। मैं मन ही मन उससे दोस्ती के बारे में सोचने लगी। यही सोचते सोचते मेरे हाथ में जो पानी था वो छूट गया। फिर हम अपने होटल आए और 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 रूम में जाकर टीवी देखने लगे और साथ में खाने का भी ऑर्डर दे दिया। रात के करीब 10 बज रहे होंगे और मुझे नींद आने लगी। तो मैंने निधि से कहा यार मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसने ओके कहकर गुड नाइट बोल दिया। मेरी आंख लगी ही थी कि निधि भी आकर लेट गई और निधि ने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, जिस तरह तू उस लड़के को देख रही थी मुझे ऐसा लगा कि तुझे उस लड़के से प्यार हो गया है। मैंने कहा हाँ। तो वो मेरे और नजदीक आकर बोली, हम दोनों बाहर हैं, बस कुछ दिनों के लिए घूमने आए हैं। अगर वो लड़का तुझे मिल भी जाता है तो कितने दिन उसके साथ रहा लोगी, खामखा प्यार की बीमारी लग जाएगी और ये बीमारी बहुत बुरी होती है।
सब